कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में तमाम अशुद्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजेपी ने इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस तक सौंप दिया है और राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोकसभा में राहुल गांधी के दावों पर अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बुरी तरह भड़क गए हैं। किरेन रिजिजू ने भी बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई होने के संकेत दे दिए। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण में कथित गलतियों को लेकर बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ नोटिस सौंपे जाने के एक दिन बाद कहा कि सदन को गुमराह करने का प्रयास करने वाला कोई भी सदस्य आसानी से बच नहीं पाएगा। गौरतलब है कि किरेन रिजिजू लोकसभा में बीजेपी सदस्य बासुरी स्वराज के नोटिस का जिक्र कर रहे थे। आपको बता दें कि बासुरी स्वराज ने मंगलवार को लोकसभा में एक नोटिस दिया था, जिसमें सदन में विपक्ष के नेता के राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए गए भाषण में तमाम गलतियों का जिक्र किया गया था। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बासुरी स्वराज के नोटिस के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता के संबंधित बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक प्रकृति के हैं, इसलिए नियम 115 के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इस वजह से मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया राहुल गांधी की ओर से जानबूझकर की गई गलतियों का संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें। बासुरी स्वराज ने दावा किया कि अग्निवीर योजना को लेकर राहुल ने जानबूझकर तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दिया और झूठ कहा कि अग्निवीरों की शहादत पर उन्हें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता तथ्यों और आंकड़ों सहित कई चीजों के बारे में झूठ बोलते रहे तो अध्यक्ष को नोटिस दिया गया और हमने अध्यक्ष से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। फिलहाल हम कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि सदन में कोई भी सदस्य आसन से ऊपर नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी बचने की उम्मीद नहीं कर सकता। किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है। वो किसी एक परिवार से आते हैं, इसलिए बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा कि अगर कोई सदन को गुमराह करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करना चाहता है तो वो आसानी से बच नहीं पाएगा। उन्हें फिर नियम याद दिला दिए जाएंगे। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है लोकसभा का नियम 115, जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, स्पीकर के निर्देश पर 115 के तहत अगर कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य की ओर से दिए गए बयान में कोई गलती या अशुद्धि बताना चाहता है तो वो सदन में मामले को उठाने से पहले अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर गलती या अशुद्धि का ब्यौरा दे सकता है और मुद्दे को उठाने की इजाजत मांग सकता है। आरोप लगाने वाले सदस्य के पास अगर उसके आरोपों के समर्थन में कोई सबूत है तो वो उसे भी स्पीकर के सामने रख सकता है। इस आधार पर स्पीकर वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए इस मामले को संबंधित मंत्री या सदस्य के संज्ञान में ला सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले स्पीकर के आदेश पर राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिए गए पहले भाषण के कुछ अंशों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया था, यानी कि एक्सपंज कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके भाषण के जिन हिस्सों को हटाया गया है उनमें हिंदुओं पर उनकी टिप्पणी और पीएम मोदी, आरएसएस, भाजपा को लेकर उनके बयान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सोमवार को राहुल गांधी के भाषण के बाद केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता पर अग्निवीर योजना और अयोध्या में स्थानीय लोगों को दिए गए मुआवजे सहित कई मुद्दों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।